ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। हरे कृष्णा। आज हम लोग विजय एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि फाल्गुन महीना में कृष्ण पक्ष में पड़ती है। तो स्कंद पुराण में इस बारे में, विजय एकादशी के बारे में युधिष्ठिर कृष्ण संवाद में ये वर्णन किए गए हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण जनार्दन को पूछे, जो फाल्गुन महीना में जो कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आ रहे हैं, वो एकादशी का नाम क्या है और किस तरीके से हम इसको पालन करें, इसका विषय में हमको कृपा करके वर्णन कीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण ने बताया, जो ब्रह्मा जी एक बार नारद मुनि को इस एकादशी का संदर्भ में जिस तरीके से वर्णन किए थे, हम तुमको वर्णन कर रहे हूँ, अभी तुम कृपा करके श्रवण करो। तो भगवान रामचंद्र जब, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जब धरित्री में जो लीला करने के लिए आए थे, तो उसी टाइम में हम लोग सब लोग जानते हैं, जो भगवान रामचंद्र उनका पिता का निर्देश में जंगल में, वन में 14 बरस के लिए वन में गए, और जब वन में भ्रमण कर रहे थे, तब उनका सीता देवी, उनका वाइफ, किडनैप हो गए हैं रावण के द्वारा। तो उसका बाद रामचंद्र भटकते रहे जंगल में, भटकते भटकते तो पहुंच गए जहाँ जटायु वहाँ पे इंजर्ड होके पड़े थे। तो जटायु उनको इन्फॉर्मेशन दिए, ये देखो तुम्हारा जो वाइफ है सीता देवी, और रावण, लंका का राजा रावण जो है, उनको किडनैप करके लेके गए। तो हम बूढ़ा हो गए हैं, लेकिन मैं बहुत कोशिश किए तुम्हारा वाइफ को रावण का जो से मुक्त करने के लिए, लेकिन हम क्या करें, तुम्हारा पिताजी जो है दशरथ हमारा बहुत दोस्त थे, तो इसलिए मैं बहुत कोशिश किए। अभी हमको थोड़ा सा पानी दो और हम ये शरीर छोड़ने जा रहा हूँ। तो जटायु का वो शेषकृत्य अंत्येष्टि करने के बाद रामचंद्र सुग्रीव से दोस्ती किए और वो पहुँच गए समुद्र तीर में, जहाँ पे वो क्रॉस करने से उस पार में लंका, श्रीलंका है। तो उसी टाइम में रामचंद्र लक्ष्मण को पूछे, भाई लक्ष्मण तुम बताओ, ये जो हमारा कौपी सैन्य है, इसको लेकर हम कैसे ये भयानक समुद्र से हम क्रॉस करें। तो लक्ष्मण ने बताया, प्रभु आप अंतर्जामी, आप सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर हैं, आप हमको पूछ रहे हैं, फिर भी अगर हमको पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। इस जगह से थोड़ी दूर में, 4 माइल दूर में बगदलभ एक ऋषि है, उनका आश्रम है। वो आश्रम में जाके हम लोग पूछ सकते हैं, वो ऋषि ने हमको बताएंगे, और उसका अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमारा विजय सुनिश्चित होगा। तो लक्ष्मण, रामचंद्र सब लोग मिलकर वो बगदलभ ऋषि के आश्रम में पहुँचे, ऋषि को पूजा किए, और ऋषि भी उनको सादर अभ्यर्थना किए रामचंद्र को। और ऋषि समझ गए हैं ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र लीला करने के लिए मनुष्य रूप में धरित्री पे जन्म लिए हैं। तो फिर भी बताया, बोलिए अब किसके लिए हमारे आश्रम में पधारे है। तो रामचंद्र बताया, जो हमारा सैन्य का साथ हमें समुद्र क्रॉस करना चाहते हैं, आप कुछ उपाय बताइए जैसे हम रावण से विजय प्राप्त हुए, क्योंकि हमारा जो वाइफ सीता देवी को किडनैप किए हैं,
तो भगदल्ल ऋषि ने बताया, देखो ये जो समय है ये फाल्गुन महीना में है और ये कृष्ण पक्ष है, ये विजय एकादशी आ रहे हैं, तो विजय एकादशी पालन करो। किस तरह से पालन करेंगे ना, एक सोना का जो कलश, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ब्रोंज हो सकता है, कोई मिट्टी भी हो सकता है, कलश लेकर आम्रपल्लव में अच्छा से डेकोरेशन करो, उसमें माला और चंदन देने के बाद सोने का जो नारायण मूर्ति स्थापना करो। स्थापना करने के बाद वो उनको पूजा करो, नैवेद्य देकर नारकेल गुबाक सब अच्छा तरीके से अगरू चंदन और कर्पूर देकर भगवान नारायण को पूजा करने के बाद वो पूरा रात भर जागो और घी का एक दिया जलाओ, घी का दिया जलाओ पूरा रात, भगवान का बारे में चर्चा करो। और तो इस तरह तुम जो एकादशी व्रत पालन करो। नेक्स्ट डे में वो जो कलश है उसको नदी का किनारे में लेके जाओ कि सरोवर में लेकर जाकर उसको विसर्जन देना है। विसर्जन देने के बाद जो नारायण मूर्ति है कोई वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। दक्षिणा का समय, दक्षिणा सह वो कोई वेदज्ञ ब्राह्मण को ये सोने का जो नारायण मूर्ति दान करो। दान करने से क्या होगा ना, तुम विजय प्राप्त होंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र खुद ये विजय एकादशी पालन किए और ये विजय एकादशी का कृपा से तो रावण से विजय प्राप्त हुए, अपना सीता देवी को, अपना वाइफ को वापस लौट के लेके आए लंका से, और अयोध्या में वहाँ पे जाके फिर राज्याभिषेक हुआ रामचंद्र को, और वो विजय प्राप्त हो गए हैं। और विजय प्राप्त होने के बाद रामचंद्र फिर से राजा बन गए। तो इसके लिए जो एकादशी आ रहे हैं, कोई भी अपना कुछ ड्रीम है लाइफ में कुछ विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन भक्त लोग का क्या ड्रीम है? भक्त लोग चाहते हैं भगवान का सेवा मिले, नित्य सेवा मिले, इस जन्म में और जन्म का बाद भगवान का नित्य सेवा मिलने के लिए ये एकादशी करेंगे। जैसे भगवान का जो भक्ति और प्रेम वो लाभ हो, इसके लिए भक्त लोग विजय एकादशी पालन करेंगे। तो अभी जो आ रहे हैं एकादशी, विजय एकादशी, तो एकादशी आप सब लोग पालन कीजिए। जैसे भगवान रामचंद्र भी पालन किए थे, सची माता चैतन्य महाप्रभु का जो माता है वो भी पालन किए, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया अपना मम्मी को, जो माता आप भी एकादशी पालन कीजिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी उनको खुद अपना माता को भी ये एकादशी पालन कराया। तो इसलिए एकादशी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा भक्तों का जीवन में। केवल भक्त का जीवन में नहीं, ये सबका जीवन में एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए, हमारा जीवन में अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, कुछ विक्ट्री हमारा लाना चाहते हैं हमारा लाइफ में, तो ये एकादशी, विजय एकादशी जो फाल्गुन महीना में आ रहे हैं कृष्ण पक्ष में, सब लोग पालन कीजिए। अपना जो सपना है, ड्रीम है, उसको पूरा कीजिए। हरे कृष्णा, थैंक यू।